बहन जी 2024 में प्रधानमंत्री पद का स्वयं चेहरा बनेंगे। जी, मौजूदा सरकार के कानून से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। जो भी आज बेटियां हमारी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। कभी कहीं रेप हो जाता है, कभी कहीं रेप हो जाता है। 11 जिले बनाए, 11 तहसील बनाई, 11 IT ऑफिस बनाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं जनता की तराजू। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, चुनाव का पहला चरण खत्म हो चुका है और दूसरे चरण की तैयारी है। लोगों में काफी उत्कर्ष है। बुलंदशहर जिले में दूसरे चरण में चुनाव होना है। आइए जानते हैं वकील साहब की क्या है राय, किसकी सरकार बनाना चाहेंगे और किन किन मुद्दों को लेकर राजनीति के जो चेहरे हैं उनको दिखाएंगे। हाँ जी सर, क्या लगता है? सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जनता की तराजू को, तहे दिल से धन्यवाद। आपका अभिनंदन है, आपका अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, बताइए सर, किन किन मुद्दों पे इस बार राजनीति हो रही है? पहला चरण तो चुनाव का खत्म हो चुका है, दूसरा चरण है आपके यहाँ, दूसरे चरण में चुनाव है, तो किन किन मुद्दों को लेकर राजनीति आपके यहाँ पर है? सर। हमारे यहाँ तो राजनीति सभी विकास को लेकर राजनीति है, क्योंकि सबसे ज़्यादा विकास जो करेगा उसी को हमारी गांव के लोग, जनता सब उसी को वोट देंगे जो गांव का विकास करेगा। और विकास करेंगे केवल राजेंद्र सिंह सोलंकी जी। आपके यहाँ से राजेंद्र सिंह सोलंकी बसपा पार्टी से हैं, जो कि सांसद के उम्मीदवार हैं। जी बिल्कुल, बसपा पार्टी ने सांसद पद के उम्मीदवार हैं और जोर जोर से उनका बहुत बड़ा जनाधार चल रहा है और आने वाले 26 अप्रैल को चुनाव में वही जीतेंगे। लेकिन सर, अभी जो अगर हम नेशनल लेवल पे देखते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे, तो क्या बसपा पार्टी का ये चेहरा है जो मुख्यमंत्री का चेहरा दे सके? बसपा पार्टी मुख्यमंत्री चेहरा तो खुद है, वो तो प्रधानमंत्री चेहरे के दावेदार हैं, तो वो प्रधानमंत्री खुद दावेदार रहेंगे। हो बहन जी 2024 में प्रधानमंत्री पद का स्वयं चेहरा बनेंगे। उत्तर प्रदेश के अलावा 4 राज्यों में कोई सीटें बताइए बहन जी मायावती। आज पहले चरण में 102 सीटें हैं। 102 सीटों में से बहन जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और बहुमत की सरकार बनेगी और जीतेगी बहन जी की सीट। नहीं, उत्तर प्रदेश के अलावा किन्हीं 4 राज्यों में बहन जी की कोई सीटें बताइए। बहन जी की सीटें 4 राज्यों में, अभी तो उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश से पहले के अलावा 4 राज्यों में अभी तो नहीं है, लेकिन सरकार हो सका पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। क्या लगता है, बहन जी को इंडिया अलायंस गठबंधन में शामिल होना चाहिए था? नहीं जी बिल्कुल नहीं, बहन जी को इंडिया अलायंस गठबंधन में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहन जी स्वयं स्वतंत्र हैं। ये लोग देखो डरे हुए लोग हैं। इंडिया गठबंधन हो, एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन में काफी सारे लोग हैं और एनडीए गठबंधन में काफी सारे। बहन जी तो अकेली अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं और बहन जी से सब डरे हुए हैं। तो बहन जी का सबसे बड़ा जनसैलाब है। 22% बहन जी का बहुमत है। बहन जी को किसी की कोई जरूरत नहीं है। बहन जी तो स्वयं दावेदार हैं प्रधानमंत्री पद की। तो 22% के बहुमत से ही सरकार बना लेंगे? जी बिल्कुल, आज 38% वोटिंग हुई है अब तक। 38% में तुम्हारे मुजफ्फरनगर, बिजनौर, शामली, जितने भी 8 सीटों पे जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, वहाँ पे से 5 सीटें बहन जी जीत रही हैं आज। तो जो मौजूदा सरकार रही है 10 सालों से, उनके कामों से आप संतुष्ट नहीं है? जी, मौजूदा सरकार के कानों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। जो भी काम किए थे हमारी बहन जी ने किए थे पहले, और वही काम को इन्होंने रिपीट किया है। बीजेपी की सरकार ने काफी सारी ऐसी योजनाएं दी हैं जिससे गरीबों का कल्याण हो, और काफी सारी योजनाएं ऐसी भी कल्याणकारी योजनाएं रही हैं जिससे गरीबों को सीधा लाभ पहुंचा है, उनके या तो खाते में पहुंचा है या उनको गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने का जो काम किया है। उन योजनाओं का थोड़ा सा कुछ जानकारी है आपको? जी बिल्कुल, 15 लाख रुपए सीधे प्रधानमंत्री जनधन योजना से सीधे खाते में बनाए। पहले ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने के बाद ये दावा करते हैं कि हमारे के हम 15 लाख रुपए देंगे, किसी के खाते में 15 लाख आए। कोई नहीं, कोई इनकी योजना सक्सेसफुल नहीं है। पहले कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनकी योजना भी, आज बेटियां हमारी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। कभी कहीं रेप हो जाता है, कभी कहीं रेप हो जाता है, तो बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। ये तो जो भी काम करते हैं झूठ बोलते हैं, इनका कोई कार्य बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आयुष्मान कार्ड की योजना थी, फ्री में सिलेंडर, जो गरीब महिलाओं को जो सिलेंडर बांटे गए, मकान बनाए गए, शौचालय बनाए गए, फ्री में अनाज बांटा गया, पढ़ाई के स्तर को सुधारा गया, और सरकारी अस्पतालों में जो सुविधाएं आजकल जो देखने को मिल रही है, आपके खुर्जा क्षेत्र के जो सरकारी अस्पताल में CT स्कैन वगैरह, ये सारी चीजें फ्री में हो रही हैं। पिछली सरकारों में कहाँ होती थी? जी बिल्कुल, पिछली सरकारों में बहुत होती है। आज से 2007 से 12 तक अगर आप पढ़ोगे तो बहन जी ने 11 जिले बनाए, 11 तहसील बनाई, 11 IT ऑफिस बनाए, 11 निर्माण करे, और बहन जी ने 11 जनपद न्यायालय भी बनाए। तो जो क्या क्या पहले काम नहीं हुए थे क्या अब इन लोगों ने ही काम करे? जो पहले भी तो काम हुआ है, वही काम को क्या ये पहले सिलेंडर कितने का, 300 रुपये का था, आज सिलेंडर की कीमत 1000 कुछ रुपए, तो बढ़ोतरी तो हुई है।
तो बहन जी की जो नीति है सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए ही है या कहीं और बाहर के लिए भी जी है? की नीति सेवर एक ही उस पर कहा सर्वजन सुखा सर्वजन हिताय को लेकर कार्य करती है और करती रहेगी। तो नहीं, बहन जी की जो नीति है, राजनीति जो जो वो कर रही है, सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए है या और भी किसी राज्य के लिए है? बिल्कुल पूरे भारत के लिए है राज्य। बहन जी की संपूर्ण वो पार्टी है, बिल्कुल राष्ट्रीय पार्टी है, तीसरे नंबर की पार्टी है भारत के अंदर। तो बहन जी सर्व जगह ही काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के अलावा 4 राज्य बताइए जहां बहन जी ने जाके कोई रैली की हो। आज मध्य प्रदेश में बहन जी ने रैली की है 19 अप्रैल को। एक रैली आज हुई है, अभी फिर कल बहन जी एक रैली फिर करेंगी, 20 तारीख को फिर रैली कर रही है मध्य प्रदेश में करेंगी। और इसके बाद बहन जी तुम्हारे उसमें एक और कंट्री है जहाँ चुनाव चल रहा है, वहाँ भी रैली कर रही है। तो बहन जी रैली कर रही है। अब चुनाव के चरण तो चालू हो चुके हैं, लेकिन अभी सिर्फ उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश में एक रैली की है। तो ये देखने को कहाँ मिल रहा है? राष्ट्रीय स्तर पर उनका प्रचार कहाँ है? जी बिल्कुल प्रचार है, जोर शोर से प्रचार है। और जमीनी स्तर के लोग हैं, सब बहन जी का केडर की पार्टी है, सब लोग काम करते हैं और करा। हाँ जी भाई साहब, क्या लगता है 2024 में बहन जी की सरकार आ सकती है लौटकर? जी सर बिल्कुल आएगी, आ जाएगी। बीजेपी पार्टी ने दावा किया है सुपड़ा साफ होने का विपक्षी पार्टियों का। सुपड़ा साथ तो नहीं होगा, पर हुआ भी तो ये गड़बड़ी होगी बस, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। आपको जानते हो किसी चीज की भी कर सकते हैं वो। ईवीएम की गड़बड़ी बता रहे हैं? नहीं, आप देखो कि बीजेपी का सबसे ज्यादा विरोध होता है। आप यूट्यूब देखो, वीडियो देखो, कुछ भी देखो, उसपे जहाँ प्रचार हो रहा है, महामारी सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी ये जीत जाती है। आप अनुमान लगा सकते हैं किस कारण जीतती है।